ये वही दिनेश विजयन है जिन्होंने स्काई फोर्स में भी ऐसा गेम किया था। नॉर्थ के जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटरों से बात की थी तो दे वर नॉट गिविंग मी अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट। हम डेफिनेटली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए जो 25 साल से मैक्सिमम फ्लॉप फिल्में दी है। कोई भी फ्लॉप फिल्म थोड़ी ना फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए बनाता है, सब बनाते हैं हिट बनाने के लिए। भूमि पेडनेकर OTT की स्टार है, बहन जी ज़्यादा लगती है, माँ ज़्यादा लगती है। आपके ये जो बीच वाले हैं ना, UFO के सेरा सेरा स्क्रैबल सब आउट हो जाएंगे, माफिया बंद हो जाएगा जो थिएटर से इन्होंने बोला नहीं। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में आए हैं, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हम बॉलीवुड प्रेमी। इंतजार था सारे दर्शकों को जी हाँ, आप लोगों का वर्डिक्ट सुनने के लिए, क्योंकि छावा के जब से छावा रिलीज हुई है तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई, तब से एक भी वीडियो नहीं आया, तो सारे लोगों का इंतजार था कि छावा आप दोनों को कैसे लगी वो जानने के लिए, और उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, क्योंकि काफ़ी ट्रेड सर्किट में उसके बारे में काफ़ी चर्चा की जा रही थी कि इन्फ्लेटेड कलेक्शन है, डिफ्लेटेड है या रियलिस्टिक है। सारी बातें इस इनसाइड रिपोर्ट में हम जान के लेंगे। शुरुआत करेंगे राजीव जी आपसे। यस सर, सबसे पहले तो आप कुंभ के मेले में घूम गए थे, आ गए, धन्यवाद। आए हो तो हम सब मिल सकते हैं अभी आपके दर्शकों को, हमारे प्यारे दोस्तों को जो हमसे हमेशा थोड़ी नोकझोंक भी करते हैं, कभी कभी प्यार भी देते हैं, साथ में कभी कभी यहाँ वहाँ की बातें करके। ठीक है, दैट इज़ ऑल वेलकम। व्हेन यू आर अ फ्रेंड वी वेलकम यू इन एनी मैनर, एनी वे। तो अब हम बात करते हैं फिल्म छावा की। देखो, छावा का मैंने भी फर्स्ट जैसे ये कहा था कि फिल्म में महाराष्ट्रन रिलीजियस एलिमेंट है, रीजनल फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। यू गेट एंग्री इन द एंड कि ऐसा क्यों किया हमारे साथ मुगलों ने। मगर वो फीलिंग मैंने ये कहा था मेरी रिव्यू में भी कि क्या ये पूरी इंडिया में भी बात फैलेगी। बट उन्हीं दिनों में काफ़ी कहीं कहीं ये भी आया था कि इन्फ्लेटेड फिगर्स है, फीडिंग हो रही है। कितना सच है कितना झूठ है ये तो नरेंद्र गुप्ता जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं, तो जितना कम बात करें उसके बारे में अच्छा है। बट फिल्म इज़ सक्सेसफुल, फिल्म इज़ डूइंग गुड इन महाराष्ट्र एंड ऑल अदर प्लेसेस, बारिंग फ्यू प्लेसेस इन नॉर्थ के जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटरों से बात की थी तो दे वर नॉट गिविंग मी अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट। बट महाराष्ट्र में हमने देखा है सैलाब आया है लोगों का, लोगों को महसूस हुआ है कि जो सांबाजी के साथ हुआ, खासकर क्लाइमेक्स की वजह से, जहाँ वो जीसस क्राइस्ट की तरह उसको जो बुरी तरह से ट्रीट किया है, वो एक काम आया है। बट मुझे इस फिल्म में जो बात लगी कि सांबाजी को और ग्लोरीफाई करना चाहिए था। उसने तकरीबन 150 वॉर्स जीती थी, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में और पावरफुल दिखाना चाहिए था ताकि क्लैश आए औरंगजेब के साथ कि ये सांबाजी कोई ऐसा नहीं है, ही इज़ डैम बिग। 150 वॉर्स जीती है और इसका एक खौफ, इसका एक डर आ सकता था जो थोड़ा डायरेक्टर ने मिस किया है। बट हाउएवर द फिल्म इज़ डूइंग इन क्रोर्स, इट इज़ अ ब्लॉकबस्टर नाउ एंड वी आर हैप्पी दैट शिवाजी महाराज जी की, संभाजी की इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूट्स आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियंसेस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। कलेक्शंस के बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अगर हम लेने जाएं तो ठीक नहीं है, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ द फिल्म इज़ दैट इट इज़ अ गुड फिल्म। हमारी हिस्टोरिकल बातें हैं संभाजी की, हम भी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं। तो विद दैट स्पिरिट I would say it is a good film, it is a hit film. थोड़ी बहुत तो क्लैरिफिकेशन सर हमें लगेगी बॉक्स ऑफिस के लिए। तो नरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है बॉक्स ऑफिस पे फॉर छावा। सर लोगों ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया है, पिक्चर डेफिनेटली सुपर हिट है। यस, इन स्पाइट ऑफ ब्लॉक बुकिंग हैवी की गई, फेक कलेक्शन दिखाए गए, लेकिन एक जो फिगर नज़र आ रहे हैं, पिक्चर डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर है और डेफिनेटली इसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है विकी कौशल को। पूरी फिल्म में छाए रहे, जो संभाजी का कैरेक्टर किया है, लोगों में जज्बा भर दिया, इमोशंस भर दिए, लोग रोते हुए बाहर आए इमोशनली। मतलब फिल्म डेफिनेटली बहुत कनेक्ट की, स्पेशली लास्ट के जो 45 मिनट जो वॉर सीन थे और जो टॉर्चर सीन थे, विकी कौशल को लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। जबकि क्या होता है, आप अपने पसंदीदा हीरो को पराजित होते हुए नहीं देख सकते इसमें, जबकि उसी सीन को हाईलाइट किया गया है। लक्ष्मण उत्तेकर ने पूरी तरह से जायज़ किया जो बुक थी संभाजी महाराज के ऊपर
छावा के ऊपर। लेकिन ये भी सच है कि फिल्म संभाजी 1689 जो 10-12 साल पहले आई थी काफ़ी हद तक प्रेरित है। उसके कई सारे सीन डायलॉग्स आपको लगेंगे लक्ष्मण जी ने वहाँ से उतार कर कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। फर्स्ट वीकेंड 100 करोड़, अमेजिंग। फर्स्ट वीक का कलेक्शन 225 करोड़, रिकॉर्ड डेफिनेटली। और थर्ड वीकेंड 100 करोड़, जो रेयरली किसी फिल्म को मिलता है। और 10 दिनों का कलेक्शन एवरी डे 20 CR प्लस रहा। मंडे पिक्चर थोड़ी गिरी कल, करीब 18.5 करोड़ रहा। तो अभी तक का बिजनेस 345 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और मैंने 10-12 दिन पहले ही प्रिडिक्ट किया था 400 करोड़ कहीं नहीं गया। और जिस रफ्तार से पिक्चर जा रही है 500-600 करोड़ भी हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप फ्लॉप मतलब ब्लॉक बुकिंग की बात करते हैं, ट्रेड वाले बोल रहे हैं कि 125 करोड़ जेन्युइन कलेक्शन का फर्स्ट वीक का 100 करोड़ की टिकटें फाड़ी गई, इसलिए 225 करोड़ दिखाया गया। ये वही दिनेश विजयन है जिन्होंने स्काई फोर्स में भी ऐसा गेम किया था। स्काई फोर्स अच्छी फिल्म थी, पता नहीं उन्होंने क्यों फीडिंग की। 125 करोड़ का करीब लाइफ टाइम कलेक्शन है स्काई फोर्स का, और कहते हैं 40 से 50 करोड़ की ब्लॉक बुकिंग थी। पता नहीं मेकर्स आजकल ब्लॉक बुकिंग क्यों करते हैं। अच्छी फिल्म का कलेक्शन रियल दिखाओ ना यार। ये दोनों फिल्में अच्छी थी, स्काई फोर्स नहीं चली दूसरी बात है, अच्छी फिल्म थी। छावा बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, सबकी परफॉर्मेंस देखिए, थोड़े माइनस पॉइंट भी हैं लेकिन ओवरऑल पब्लिक ने पिक्चर को पसंद किया। तो मेरे ख्याल से ऐसे टोटके से आपको बचना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, बड़ा गेम हो गया, कॉर्पोरेट गेम हो गया है। लोगों को OTT से अच्छा चाहिए, सैटेलाइट से चाहिए, वसूलो पैसा, इसीलिए कुछ भी फिगर दिखाते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, देखो फीडिंग करने से बेनिफिट भी होता है। टॉनिक देने से, इंजेक्शन देने से अंडे निकलते हैं मुर्गी के, वो भी एक चीज़ हमको समझ में आई है। आज के बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आज का जो सिनेरियो है, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट वीक में, क्योंकि आते ही सिक्सर तो नहीं मारेगा, तो थोड़े समय तक आपको पंप करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली सिक्सर्स दिखाने पड़ेंगे, फिर नहीं मिला है। महाराष्ट्र ऑब्वियसली, क्योंकि सब इन्वॉल्व हैं, सब रिलेटेड है संभाजी से, हम सबका खून खोला है, मेरा भी खून खोला। एंड में बोला हाउ कैन ही डू दिस एंड रन अवे, छोड़ेंगे नहीं हम। दिल्ली में लोगों के अंदर वो फायर आई, उन्होंने बोला औरंगजेब रोड, ये रोड सब साला कहीं हमको नाम नहीं चाहिए। तो इट इज़ गुड, हिंदुत्व की फीलिंग आनी चाहिए। अच्छी फिल्म है, इसमें ये पावर थी। तो ये आजकल चल रहा है बॉक्स ऑफिस। आग आप फेंको थिएटर स्क्रीन में, मिशन कश्मीर में क्या था, आग थी। गदर में क्या था, आग, एंटी पाकिस्तान। तो ये आजकल दस्तूर हो गया। स्काई फोर्स वॉज अ गुड फिल्म, ही सेइंग, उसमें भी फीडिंग की, ब्लॉक बुकिंग की नहीं चली, क्योंकि वो क्लासी फिल्म थी। उसमें वो वैसा मुद्दा कनेक्ट नहीं हुआ लोगों के खून के साथ, लोगों की आत्मा के साथ, लोगों के पेट्रियाटिज्म के साथ, इसलिए वो आगे जाके कहीं थोड़ी स्लो गाड़ी बन के रह गई। बट वेरी गुड फिल्म, गुड फॉर OTT, गुड फॉर ड्राइंग रूम। बट थिएट्रिकल आजकल हो गया है ऐसा, मासेस, जनता बहुत ज़्यादा आजकल फायर आ गई है। पेट्रियाटिज्म, हिंदुत्व बोलो अच्छी बात है। आई डोंट नो व्हाई समबडी वाज सेइंग द अदर डे, अरे यार बहुत ज़्यादा, इट्स गुड। हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं होगा तो कहाँ होगा। आई एम फॉर इट एंड आई एम हैप्पी दैट एक अवेकनिंग हुई है। और फर्स्ट टाइम मैंने एक और बात नोट की है कि एक लूजर फिल्म में, ही इज अ लूजर इन द फिल्म, क्लाइमेक्स, यस, वो फिल्म हिट होती है, लोगों को दया आती है, इमोशनली रोते हैं और उसको विनर बना के निकलते हैं। ये कमाल का क्लाइमेक्स है, इट्स नेवर हैपेंड। आई डोंट थिंक कभी भी हिंदी फिल्म की ऑडियंस एंड में अपने हीरो को लॉस करते हुए, मरते हुए, मार खाते हुए देखेगी, वो भी औरंगजेब के हाथों, देख के निकले हैं बाहर। बट दे हैव फेल्ट लाइक विनर्स कि ये फेयर डील नहीं हुआ। अगर इसके हाथ खोल दिए होते, मारा मारी होती, तो ये औरंगजेब को कच्चा चबा जाता, खा जाता, ये फीलिंग थी। सी, तो संभाजी का फॉल्ट नहीं था। उसको आप ये वॉर में, इसके लिए लॉ होता है कि वॉर के अगर कोई कैदी जाते हैं तो आप उनके साथ इल ट्रीट नहीं कर सकते हो। इसने नाखून भी खींच के बाहर फेंके, ज़बान भी काट दी, आंखें भी निकाल दी। इज़ इट फेयर? तो ये चीज़ें अनफेयर है। अगर उसको फेयर गेम दिया होता तो संभाजी वुड हैव किल्ड एवरीबॉडी। यार इतना पावरफुल आदमी था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, शुरू में हमको इसकी पावर, इसकी ताकत, इसका जोश, इसकी बिगनेस और दिखानी चाहिए थी विथ हिज विक्ट्रीज। कुछ एक मोन्टाज बनना चाहिए था कि 10, 15, 20 वॉर में मार रहा है और औरंगजेब की नींदें हराम हो गई, औरंगजेब को साले दस्त लग गए हैं, बीमार हो गया, डॉक्टर को आके मिलता है वैद,
और एकदम परेशान हो गया, ये और मजा आता देखने का, ये सिनेमैटिक लिबर्टी सर लेनी नॉर्थ चाहिए। में मैं गया था वाराणसी में और छावा लगी थी वहाँ पे, जाके पूछा मैंने बॉक्स ऑफिस पे क्या है ऑक्यूपेंसी, हाउसफुल। क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड। सर आपको बता दूं, हिंदुत्व की मतलब लहर नॉर्मल वहाँ- ऑक्यूपेंसी ना फर्स्ट डे 5% से शुरू होकर 50-60% तक रहती है नॉर्मली। छावा की ऑक्यूपेंसी थी महाराष्ट्र में 97%, ऑल टाइम हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी Was डेफिनेटली। it- देखिए पीएम साहब ने भी तारीफ कर दी है। हाँ अभी हाँ, तो तो हाँ, और जा रहे हैं भर के। तो पूरी पिक्चर इन पे केंद्रित है, लेकिन बाकी काफ़ी पिक्चर ट्रोल हो रही है। ड्रामेटिक सीन अच्छे नहीं पड़े, लोग बोर हो गए, फिल्म की लंबाई लोगों को हटती है। नहीं, सबसे बड़ा बड़ी- प्रॉब्लम है ए आर रहमान का म्यूजिक, हाँ मैं वही, बहुत ही घटिया म्यूजिक दिया Horrible। रहमान ने। इतना ट्रोल हो रहे हैं रहमान कि इतनी बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हो, एक ढंग का गाना तो दो। रश्मिका मंडाना वापस लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे एनिमल में बहुत ही घटिया रोल था उनका, इस फिल्म में भी जरा भी प्रभावित नहीं कर पाई। बेचारी दिव्या दत्ता जो उनकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस, वो डिफेंड कर रही है, नहीं अच्छा रोल किया है। तो फिल्म में काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है, तो माइनस पॉइंट भी हैं पिक्चर के अंदर। अगर एक अच्छा गाना दे दिया था पैट्रियट, फिल्म कहाँ से कहाँ जाती थी। बिल्कुल नहीं। और अक्षय खन्ना की एक बात मैं बताऊंगा, औरंगजेब बना है 76-77 ईयर्स ओल्ड का आदमी दिखा है, मगर वो जब चलता है तो लगता है अक्षय खन्ना चल रहा है, इतना फास्ट चला है, वही स्टाइल में जो विनोद खन्ना की वॉक है, जो उसकी वॉक है। तो आई थिंक ही शुड हैव चेंज्ड हिज वॉकिंग स्टाइल। कुछ भी करता है, हमने तो देखा नहीं औरंगजेब को चलते कैसे हुए, चलता था? बट हमने अक्षय खन्ना को तो देखा है चलते हुए, वही अक्षय खन्ना नजर आ गया। वो मेरे को डायरेक्टोरियली व्हेन आई सी इट एज अ क्रिटिक, आई फाउंड दैट लिटिल ब्लेमिश है वहाँ। तो ये हुई छावा की बात। उसके अगले हफ्ते रिलीज हुई मेरे हस्बैंड की बीवी, उसका भी हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहेंगे सर, कितना कमाया अर्जुन कपूर ने। सर पहली बात तो ये पिक्चर बेहद घटिया थी, टाइटल ही सूट नहीं करता था, मेरे हस्बैंड की बीवी। अरे पिक्चर में दिखाया कि अपने हस्बैंड को तलाक दे चुकी है भूमि, तो कैसे उसका हस्बैंड रहा, एक्स हस्बैंड हो गया ना। वासु भगनानी का नाम डेफिनेटली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए, जो 25 साल से मैक्सिमम फ्लॉप फिल्में दी हैं। हम रिकमेंड कर देते हैं गिनीज वालों को, भैया आगे चेक कीजिए, इतनी ज़्यादा फिल्में आज तक किसी हिंदुस्तानी बैनर ने नहीं दी होंगी। तो वासु नंबर 1 थे, अभी वासु नंबर 0 होके रह गए। क्यों बनाते हैं ऐसी उटपटांग फिल्में। मुदस्सर अभी घटिया फिल्म दी थी उन्होंने खेल खेल में, वो फिर भी पता बेटर नहीं थी क्यों यार। कॉपी बनाते हैं पिक्चरों की यार। हॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं, ये पिक्चर बना रहे हैं। अर्जुन कपूर फ्रैंकली कोई भी एंगल से हीरो मटेरियल नहीं है, उनको पहलवानी करनी चाहिए WWE जाके। उनकी आपको पता होगा आई थी द लेडी किलर पिक्चर, 45 करोड़ की पिक्चर इनकम्प्लीट रिलीज हुई थी, लाइफ टाइम कलेक्शन था 60,000 और साहब मांगते कितने हैं, 15 करोड़। सर उनको तो सामने से देना चाहिए प्रोड्यूसर को, अगर कोई फिल्म में उनको छोटा रोल भी देता है तो। और ऑडियंस को भी देना चाहिए ना सर कि मेरी ऑडियंस को तो टिकट के पैसे देने चाहिए, पॉपकॉर्न है भैया, आओ हमारा कॉम्बो देखो। कलेक्शन सोचिए, मतलब मेकर्स को block पता था booking कि वो पिक्चर करे। कितनी बड़ी फ्लॉप होने वाली है, इसलिए फर्स्ट डे का ऑफर दे दिया था, भैया एक पे फ्री आ जाओ। उसके बावजूद फेकम फाकी कलेक्शन रहे, ब्लॉक बुकिंग भी गई, 1.5 करोड़ का कलेक्शन था। संडे गिर के 1.25 करोड़ आ गया, मंडे रह गया 40 लाख, तो पिक्चर 6-7 करोड़ में निपट जाएगी। कॉस्ट है 60 करोड़। वासु जी ने कहाँ लुटाया 60 करोड़, प्लीज हिसाब दीजिए। 300 करोड़ लुटाया था उन्होंने अपनी पिक्चर बड़े मियाँ छोटे मियाँ में, और केस कर दिया उन्होंने डायरेक्टर अली अब्बास पे। अरे भैया पेमेंट तो तुम कर रहे हो, उसने किधर ठग दिया आपको, आप दुनिया को ठग रहे हो बना के। 300 करोड़ का वो बना रहे हो, 60 करोड़ ये प्रोजेक्ट बना रहे हो। अक्षय और टाइगर ने ऑलरेडी आप पे केस किए हुए हैं, पता नहीं केस क्यों दब गए हैं। तो फ्रेंकली वासु इज नॉट ए गुड मेकर एज आज की तारीख में। उनको ब्रेक लेना चाहिए, रकुल प्रीत को भी ब्रेक लेना चाहिए। वो जो फिल्में आई है पिछले 10 सालों में 99% फ्लॉप हुई हैं। अच्छी खूबसूरत दिखती हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन एक्टिंग सफा चट। भूमि पेडनेकर OTT की स्टार है, बहन जी ज़्यादा लगती है, माँ ज़्यादा लगती है। वो दम लगा के हमेशा मोटी ताजी थी, वैसा रोल करे वो शूट करता है। कहाँ ग्लैमर के चक्कर में पड़ी हैं यार, वो होठ बड़े कर लिए, सब कुछ बड़ा कर लिया उन्होंने। हाँ, पब्लिक को मजा नहीं आ रहा उनमें, तो उनको प्लीज़ उनको भी OTT पे ही सीमित रहे, बेटर है। तो मेरी बीवी का जवाब, मेरे हस्बैंड की बीवी पता नहीं क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, और छावा जैसी फिल्म के सामने टक्कर लेना, सोच सकते हैं कि कितना गलत डिसीजन ने बेकार की। ऐसे ना सर सिर्फ अर्जुन में दम है छावा के साथ टक्कर लेने की। नहीं, छावा के साथ टक्कर क्या, किसी के साथ भी टक्कर नहीं लेना चाहिए।
इतना कॉम्प्लिकेटेड जो टाइटल है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी। स्क्रीन प्ले में दम नहीं था, कुछ पकड़ती नहीं थी। नींद के लिए अच्छी थी, कहीं कहीं नींद बहुत अच्छी आई मेरे को बहुत जगहों पे। मेरे को ये अच्छा लगता है जब पिक्चर कोई नहीं पकड़ती तो मैं बोलता हूँ थोड़ा नींद ले लो, तो अच्छा हमको पीछे रिक्लाइनर मिल गया था। बट सैड इट्स, देखो मेरे को तरस आता है यार, कुछ भी है। वासु भगनानी एक टाइम पे स्टार प्रोड्यूसर था, आज अगर वो बेचैन है, लोनली है, घबराया हुआ है, कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहा है कि मैं किसी तरह सक्सेस देखे पैसे रिकवर करूं, बहुत नुकसान हुआ है। तो लेट्स लुक एट हिम विद अ सिंपैथेटिक स्पिरिट, नॉट ठीक है। अभी क्या करे यार, बेचारा बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, मेरी बात अभी सुनिए, कर रहा है, कैसे बाहर निकलना चाहता है लेकिन उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, करेक्ट सब्जेक्ट ले, वापस से अपना वो प्रोड्यूसर वाला जो सक्सेसफुल ब्रेन था उसको ट्रिगर करे, थोड़ी देर आराम करे। वो क्या, एक तो मेरे को लगता है सब्सिडी पैसे कमाने के चक्कर में उल्टा सीधा करके कैसे भी, कभी स्कॉटलैंड जा रहे हैं, कभी यूके, सब्सिडी कमाओ बट मैच द फिल्म स्क्रिप्ट विद द सब्सिडी एंगल। डोंट डू इट जस्ट टू अर्न सब्सिडी, देन दैट इज नॉट फिल्म मेकिंग, दैट इज जस्ट ट्राइंग टू मेक सम मनी मेकिंग थ्रू सब्सिडी एंड नॉट थिंकिंग अबाउट योर ऑडियंस। ऑडियंस को बोलो कि आप मेरी पिक्चर देखो, आप मेरे हो, सब्सिडी तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा, चलो होता है ना, हम जाते हैं जब होटल में तो वेलकम ड्रिंक फ्री मिल जाता है, वो सोचो। उस सब्सिडी को ही आप बिजनेस बना लोगे तो इट्स नॉट गुड। दैट्स व्हाट आई फील, मे बी आई एम रॉन्ग, कहीं ये सब ट्रैक हो गया, रॉन्ग ट्रैक में चला गया जब से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और सब्सिडीज ढूंढने गया। पिक्चर तो बेकार है ही, सबने देखी है। अर्जुन कपूर इज़ नॉट एट ऑल स्टार मटीरियल, कहीं भी वो फीलिंग ही नहीं आती है कि एक स्टार को हम देख रहे हैं। ही इज़ अकॉर्डिंग टू मी वर्थ नहीं है। फैक्ट बोला आपने, ही शुड पे। अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो मैं बोलूं भाई कितना फाइनेंस करोगे आप, तो मैं सोचता हूं आई डोंट थिंक आई विल पे। बाकी लड़की क्या लगता है? मुदस्सिर अजीज देखो क्या है, ही इज़ टू क्लासी टाइप ऑफ अ डायरेक्टर, बट यहाँ तो ही इज़ लॉस्ट, ही इज़ कन्फ्यूज। स्क्रीन प्ले ही सब अटपटा जा रहा है, कैरेक्टराइजेशन अटपटी जा रही है, कभी डिवोर्स दिखा रहे, कभी कुछ आदमी बोलता है छोड़ो यार हमको देखना ही नहीं है यार, ये सब उल्टा सीधा है, दिमाग को बंद करो, रिलैक्स करो, सो जाओ। पिक्चर पूरी देखी, 10 मिनट झेल नहीं पाया। बहुत बोरिंग। सर स्क्रीन पे का आलम ये था, एक पढ़ी लिखी लड़की, करोड़पति बाप की बेटी, डॉक्टर, एक फटीचर मोटे तलाकशुदा अर्जुन कपूर के प्यार में कैसे पड़ सकती है? भले वो दिमाग का दिवालिया बना राइटर का, सर। कॉलेज में लड़कियों को तो कोई समझ नहीं पाया ना। फिर भी डायरेक्टर समझ जाता, कम से कम डायरेक्टर समझ जाना चाहिए था। लड़कियां और आजकल अपने- ज्यादा इंटेलिजेंट और है अपनी- यार लड़कों से। अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रही है क्लिनिक में, शॉर्ट पहन के? कोई डॉक्टर को नजर आएगा शॉर्ट के मिनीज करके? कस्टमर्स अट्रैक्ट कर। ये अभी वो वही बचा था उसके लिए। सर वासु भगनानी 35-40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, उनको इतनी समझ नहीं है कि कितने बजट में कौन सी फिल्म बनानी चाहिए, कौन सा एक्टर चल रहा है। इतनी समझ तो है सर आपको यार, प्रपोजल मेकर मत बनो। और दाद देनी पड़ेगी इस फिल्म की यूनिट की। थर्सडे को प्रेस शो था, पूरी टीम मौजूद सर, डायरेक्टर मौजूद, अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, जैकी भगनानी भी आ गए। पता है इतनी बेहुदा पिक्चर बनी है, फिर भी पूछ रहे एक को भैया कैसी लगी, तो मुँह पे तो भैया तारीफ करेंगे सब लोग, बोल के भैया क्या आपने मुगल आजम शोले पिक्चर बनाई है। और पीठ पूछते जो ऐसी बैंड बजाई है सबने, मीडिया ने, ये पूरी दुनिया जानती है सर। मगर ये ऐसा मगर क्यों होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट। दे शुड रियलाइज देख के, या तो पता नहीं ऐसे ही बेबी जॉन के टाइम पे भी मेरे को लगा था कि व्हाई दे डोंट रियलाइज आफ्टर सीइंग द फिल्म। क्या बनाया उन्होंने? ये एक बात है, बट क्या करे यार, आदमी खो जाता है मे बी, और ऑप्टिमिस्टिक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है प्रोड्यूसर। खासकर वासु भगनानी इज थिंकिंग ही वांट सक्सेस एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, बट सैडली आई थिंक विल ही बी एबल टू मेक अनदर मूवी नाउ? बनाएंगे सर, चल रही है। चलो गॉड। अच्छा बात करते हैं हम लोग, जैसे छावा तो रूल कर रही है। छावा हो गई, मेरे हस्बैंड की बीवी हो वो तो गई। उतर गई, वो तो एक री रिलीज पे बात करना चाहेंगे सर, सनम सनम तेरी कसम। उसके बारे में कुछ बताइए कि कितने शोज लेके उतरे थे मैदान में, फिर कितने बड़े और टोटल कलेक्शन क्या? सो फर्स्ट वीक वैलेंटाइन डे के पहले रिलीज हुई थी, बहुत ही अच्छा वीक था, करीब 28 करोड़ का बिजनेस मिला। 2016 की पिक्चर थी, उस टाइम पे तो सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर थी, लेकिन छावा ने उसको बिजनेस को काफ़ी रोका और 6-7 करोड़ और एडिशन हुआ, तो 35 करोड़ के आसपास उसका कलेक्शन रहा। हर्षवर्धन राणे उड़ रहे हैं हवा में, उनको लगता है भैया मैं तो नया स्टार हूँ, गली गली घूम रहे हैं, भैया मेरे को लेके पार्ट 2 बना दो, कोई घास नहीं डाल रहा है। एक फ्लूक पिक्चर थी, चल गई, जैसे तुम्बा चल गई थी, चल गए बेचारे उसके ऑफिस में जॉन अब्राहम के, जिन्होंने उसको लेके पिक्चर बनाई थी तारा वर्सेस बिल्ला।
इतनी घटिया पिक्चर थी, इतनी फ्लॉप पिक्चर थी कि पूरे बॉम्बे में 2 शो मिले थे पिक्चर को। जॉन के पास पहुंच गया भैया, जॉन को बोल रहे हैं भैया सनम तेरी कसम पार्ट 2 बना दे। मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म का पार्ट 2 बनेगा, अगर हर्षवर्धन को तो लेकिन कतई नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक चल गई पिक्चर सर। और आजकल फ्लॉप फिल्में चल रही हैं रिलीज पर, हिट फिल्में नहीं चल रही हैं। जो तुम्बा चली फ्लॉप थी, वो चली जिसने 30 करोड़ बिजनेस किया। सनम तेरी कसम डिजास्टर पिक्चर थी, वो चल गई। जो हिट फिल्में थी वो क्यों नहीं चली आपकी? नहीं चली, पद्मावत नहीं चली, अभी करण अर्जुन नहीं चली, पद्मावत नहीं, ये कोई मिल गया, वीर जारा, सब धराशायी हुआ बॉक्स ऑफिस पर, कोई नहीं चल रही। अभी 28 तारीख को हिंदी फिल्म कोई बड़ी नहीं है, सो कॉल्ड आर्टिस्ट की होनी चाहिए, 2 री रिलीज वापस हो रही हैं जो अपने टाइम में हिट पिक्चर थी। यश जी की दिल तो पागल है, और रांझना यस, अच्छी पिक्चर, धनुष की और आनंद, अच्छी भी दोनों, म्यूजिक सुपर डुपर हिट था। पता नहीं क्यों री रिलीज कर रहे हैं सर। लगता है पीवीआर इनके पास थिएटर खाली पड़े हैं, कुछ है नहीं दिखाने को। री रिलीज करके जैसे कि मैंने बताया था 70% रेवेन्यू उनकी जेब में जाता है। तो शायद यही वजह है कि पुरानी फिल्म को री रिलीज करते जाओ, बाद में 7 तारीख को आपको लुटेरा पिक्चर आ रही है बालाजी की, सुपर डुपर डिजास्टर पिक्चर। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, आपको तो बत्तियां भूल जाएगी। अगर देखिए फ्लॉप फिल्म का जैसे ट्रेंड चल रहा है, हिट हो गई, अगर लुटेरा भी हिट हो गई खुदा ना खास्ता ना, तो आपको ना सर 2025 में 100 फिल्में फ्लॉप देखनी पड़ेगी री रिलीज पे, लाइन लग जाएगी लोगों की, हवा में उड़ेगा सब वो अलग बात है। तो दर्शकों से प्लीज गुजारिश है, लुटेरा जैसी फिल्म को पैट्रोनाइज मत कीजिए, नहीं तो आपको एक से एक बढ़कर फ्लॉप फिल्में देखने को मजबूर होना पड़ेगा सर। सर सनम तेरी कसम तो क्या करे फिर, किसको पेट्रोनाइज करे? 35 करोड़ मेरे दीपक मुकुट ने अपने बीवी पिछले की- फिल्मों के पाप धुला दिए। ये सनम तेरी कसम नहीं, release सनम की। तेरी फीडिंग थी कसम लेकिन सिंद्रा स्टार्टिंग में बॉक्स में फीडिंग थी। शुरू वो तो इंजेक्शन तो देना कहीं ही ना पड़ता कहीं है, ये मुर्गी जो को हीरो आजकल है, ये इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता दोगे है। अंडा नहीं देगा। जो सनम तेरी कसम वाला हर्षवर्धन रानी। हर्षवर्धन, रानी। मतलब मेहनत करके आया हुआ आई लड़का डोंट है। थिंक ही इज बैड यार। इन्होंने पता नहीं क्यों इतना कंडेम किया। विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, आई सॉ द OTT का स्टार है, फिल्म का नहीं, बड़े पर्दे में यार, नहीं। अच्छा No. लड़का है, ठीक है, डिसेंट है। आई मीन ही इज, अभी दूसरे कौन से बड़े स्टार है, कौन से कोई आपको टॉम सर, क्रूज एक मिल रहे हैं outsider बॉलीवुड, को अभी खड़ा करना पड़ेगा। कहीं जमीन जैसे से निकला सुशांत हुआ सिंह है। राजपूत था, जैसे जिस एक, तरह से मेहनत करके आया अच्छा, था, उसी तरह पिक्चर का- में देखो मैंने जो खड़ा realize कीजिए, किया- तो सनम तेरी कसम इतनी बड़ी हिट हुई है रिलीज पे, तो क्यों कोई उसके पीछे सपोर्ट में नहीं आ रहा है? मिलाप जवेरी के साथ में एक पिक्चर साइन की। नहीं, मैं सर इसी पार्ट 2 की बात कर रहा हाँ, हूँ। part इतनी two- बड़ी हिट हो गई, part two- पार्ट 2 तो तुरंत अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए भैया, हाँ कि भैया पार्ट 2। ये आप डायरेक्टर्स बोल रहे कि लिखी हुई है उनके पास में। कलीम खान साहब से पूछो, जो उनके एग्जीक्यूटिव मुकुट जी से पूछो, हो सकता है बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। अभी 35 करोड़ का धंधा किया है, भले आधा ऊपर आधा नीचे, ऊपर नीचे मक्खन लगा के किया है, जैसे भी किया है, बट फिल्म नज़रों में आ गई। मैंने फिल्म देखी, भले OTT पे देखी मैंने। आई थिंक द बॉय इज़ ओके, इज़ नॉट बैड, ही इज़ नॉट गुड, बट ही इज़ फेयरली डिसेंट। अच्छी थी कहानी, इतनी कोई खास नहीं, गाने वाने अच्छे थे। तो लोगों को थोड़ा कभी कभी लगता है जंगल में खो जाते हैं, इतना पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, कहीं रोहित शेट्टी बंदूकें उड़ा रहा है, कहीं गाड़ियाँ, उसके बीच में कहीं एक सॉफ्ट फिल्म मिलती है, गाने ठीक मिलते हैं, तो सांस लेता है ऑडियंस। तो मे बी कहीं किसी को राह मिली है ऑडियंस को और कुछ हद तक चली है, बट नॉट दैट बिग द वे दे आर प्रोजेक्टिंग। आई एम श्योर 35 करोड़ cannot be the real figure, but let's be with the producer and appreciate part 2 बनाओ भाई, we are with you। और जैसे सर ने बोला कि सभी अभी फ्लॉप फिल्में देखने मिलने वाली है लोगों को, अगर अच्छी बात इसी है तरह चलता रहा ना, जो प्रोड्यूसर बेचारे इतना पैसा लगा के बैठे हैं, इससे इंडस्ट्री में फाइनेंसर्स आएंगे, दूसरे लोग आएंगे कि भाई फ्लॉप पिक्चर भी यहाँ चलती है, तो दरवाजे खुले हैं, अंदर आओ यार। यू नेवर नो, फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप पिक्चर भी अच्छी तो होती है बेचारे दिल से। कोई भी फ्लॉप फिल्म थोड़ी ना फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए बनाता है, सब बनाते हैं हिट बनाने के लिए। तो कोई चीज़, किसी चीज़ की कहीं पिक्चर अच्छी लगती है लोगों को, तो पिक्चर अच्छी होती है। हो सकता है लुटेरे भी पसंद आ जाए लोगों को यार, इट्स गुड साइन। आर वी नॉट वेल विशर्स ऑफ बॉलीवुड? आप नहीं चाहते हो कि लुटेरे चले, आप नहीं चाहते हो पुरानी पिक्चरें चले सर, थिएटर में? दुख होता है कि पुरानी जो री रिलीज हो रही है, जो फ्लॉप हो चुकी हैं, वो हिट हो रही है। और अच्छा। शॉकिंगली उसी का रिव्यू हो रहे हैं। उस टाइम पे 5-7 साल पहले अपनी फिल्म की बैंड बजाई थी, 50 बुराइयां हाँ, बताई थी, ये- और हिटो को तारीफ करे, अरे क्या म्यूजिक है, क्या एक्टिंग है। भाई उस टाइम पे आपको क्या काले कुत्ते ने काटा था, बीच बैंड बजा रहे थे।
तो एक तो ये सिर्फ बेहुदापन है कि आप री रिलीज का रिव्यू कर रहे हो यार, वो रॉन्ग है। हाँ? ये जो री रिलीजेस का जो प्रोजेक्शन है मैं किस तरह देख रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए अभी जो जेनजी है वो थिएटर में आ रहे नहीं है, तो जो पुरानी पिक्चर है लगा के एटलीस्ट उनको थोड़ी आदत तो डालनी पड़ेगी कि थिएटर का में तो आओ, तो क्योंकि ये बहुत सनम मुश्किल तेरी हो कसम गया के लिए है। अपनी ये वाली जेनजी ऑडियंस बहुत ज्यादा है सर, हमारे एज के बहुत कम देखे, लेकिन जो नए जनरेशन जो कॉलेज, बिकॉज इसमें है वो रोमांस एक दूजे के लिए टाइप जो हमारे टाइम के होता था, तो ये आज के टाइम का रोमांस थोड़ा उनको अच्छा लगता है, ये सब कट्टी बट्टी ये हो गया वो, तो लेट देम फील गुड। ये पिक्चर चलनी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री का दिया चलते रहना चाहिए। अभी कभी ऐसे हिलता है, कभी ऐसे हिलता है, कभी लगता है बुझ जाएगा, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहे, चाहे री इशू हो चाहे फ्लॉप फिल्म हो, सबको हिट होना चाहिए। लेट्स वेलकम। सर ओटीटी के जमाने में आप दिया जलाने की बात मत कीजिए, दिया काफी बुझ हो रहा है, चुका मैं तो बोला अंतिम बुझ सांसें गया, ले रहा है। मैं तो हमेशा बोलता हिल रहा है थिएटर दिया। का चाम देखिए, थिएटर का चाम है हमेशा रहेगा। आज भी मैं रीजनल फिल्म मगर हो, मैं बड़े इसमें- पर्दे पे देखता इसमें हूँ, आई point नेवर है वॉच द मेरे टीवी। पास, yes। वो कोई ओटीटी पे मजबूरन रिलीज हो गई तो दूसरी बात है। आई ऑलवेज वॉच, yes। चाहे वो रीजनल हो, मैं हर मंडे ट्यूसडे रीजनल फिल्म देखता हूँ, आज भी रीजनल फिल्म देखने जा रहा हूँ। तो जो बड़े पर्दे का चाम है कभी नहीं जाएगा, उससे एक ऑडियंस है, इसलिए देखिए फ्राइडे सैटरडे संडे ऑडियंस जाती है वीकेंड पे, लेकिन शॉकिंगली क्या वो ऑडियंस भी लापता हो गई ओटीटी के चक्कर में। आपको वीकेंड नहीं, रिस्पेक्टिव बिजनेस नहीं मिलता है सर, क्यों नहीं मिलता है? लोगों को इतना ओटीटी पे यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, जो रीमेक बनाते हैं वो ओरिजिनल देख चुके होते हैं, नहीं जा रही इसलिए ऑडियंस। इसके कारण ये मेन वजह अनेक है, आपको ओटीटी से एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे, वरना ओटीटी आपको निगल चुका है और पूरी तरह से तबाह कर देगा आने वाले दिनों में। लास्टली कुछ सर कह क्या रहे थे है, सर। मैं ये कह रहा हूँ OTT हैज ऑब्वियसली टेकन ओवर द बॉक्स ऑफिस बिग वे। पहले बॉक्स ऑफिस पे ऑर्डिनरी पिक्चर भी, फ्लॉप पिक्चर भी, जिसको आप बोलते हो अनसक्सेसफुल फिल्म भी कुछ बिजनेस कर लेती थी, BNC क्लास में भी सांस ले लेती थी, प्रोड्यूसर को बिजनेस मिलता था, पैसे कमा लेता था। आज इतना कंपटीशन हो गया है, वनडे इंटरनेशनल से ज़्यादा एक्यूट रेजर एज का कंपटीशन है। आपकी फिल्म थोड़ी भी 19-20 से उड़ जाएगी, पिक्चर हैज़ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कंपटीशन है। आज आपको फिनोमिनली ग्रेट फिल्म बनानी है, ऐसा मिश्रण डालना है कि एनिमल बन जाए, पुष्पा 2 बन जाए, या स्त्री बन जाए हॉरर विद और मसाला। ये मसाला विद डबल ट्रिपल लेयर्स जब तक नहीं आएगा फिल्म थिएटर में जाते ही नहीं है। और आजकल ऑडियंस के रिएक्शंस आपको ट्विटर में मिल जाते हैं, आपके क्रिटिक्स के तो है ही, ऑडियंस के भी मिल जाते हैं। लोग वो पढ़ के, वो देख के थोड़े ठंडे हो जाते हैं, मूड बनाते हैं पब्लिसिटी देख के कि मैं देखूंगा फिल्म, फिर जब सब जगह से रिपोर्ट्स आ जाती है बोलते ठीक है ना OTT पे आ रही है देखेंगे। ये दोस्तों न्यू रिलीजेस एंड री रिलीजेस की बात एक बात करना चाहूँगा, ओटीटी वाले ना पूरी तरह से टर्म डिक्टेट कर रहे हैं बॉलीवुड वालों को। आजकल ज़्यादा कर आपको रहे हैं, क्या fact है। कंटेंट डालना है, कब रिलीज करनी है, कब पोस्टपोन करनी है, कितना सोचिए किस हद तक उनका शिकंजा कस चुका है, न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर, हॉलीवुड पर भी। हॉलीवुड का अमेजन ने पूरा बहुत- कैप्चर कर पूरा- लिया पूरा है, उठा। क्रिएटिविटी दखल देंगे स्पाइडरमैन के अंदर। करेक्ट। ओटीटी वाला डिक्टेट करेगा भैया स्पाइडरमैन कैसा लुक होना चाहिए, क्या स्टोरी होनी चाहिए। ये बहुत गलत तरीके से World message आ रही है। over और AI जो OTT नया टेक ओवर करने वाला है, उसका तो पता नहीं इंडस्ट्री हमारी कहाँ रहेगी। आपको मैं बताऊं, मैं- जियो हॉटस्टार मिक्स हो गए हैं, जी। अभी बहुत जल्दी कुछ अनाउंसमेंट आने वाली। मुझे डर है, मेरा ये अनुमान है बहुत जल्दी, क्योंकि फिल्में तो अपलोड होती है जैसे यूट्यूब में आप करते हो ऐसे थिएटरों में जाती है। हो सकता है आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि जियो सिनेमाज हो जावे, PVR जियो हो जावे या जियो आइनॉक्स, सब जगह OTT के थ्रू ही जाएगी, नेटफ्लिक्स के थ्रू डायरेक्ट ऑल वर्ल्ड रिलीज होगा जियो के थ्रू, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर वेरी सून। आपके ये जो बीच वाले हैं ना, UFO के सेरा स्क्रैबल सब आउट हो जाएंगे, माफिया बंद हो जाएगा। जो थिएटर से इन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे थ्रू ही जाएगा, मेरा थिएटर में फिटेड है, डायरेक्ट इंटरनेट ने शादी करा दी है सबकी, ये डायरेक्ट सिस्टम जाने वाला है। एक दिन जियो बोलेगा आई डोंट वांट एनीबॉडी, कम ऑन आउट, टक यहाँ से दबाएगा और थिएटर सर, एटम बॉम्ब की तरह पिक्चर निकलेगी सब जगह। आने वाले दिनों में अगर PVR आइनॉक्स का नाम खत्म भी हो जाए ना, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बस यही तो मैं बोलने न्यूज़ जा है कि शायद वो रहा था। लोग पैकअप करे भाग भी जाए। जियो- शेयर मार्केट नीचे गिरती जा रही है, जियो- 1000 जियो। के नीचे शेयर आ चुका है बहुत सर। बहुत गिरी है। वो तो एक जबरदस्ती का गठबंधन था, दोनों को अपनी टांगे ऊपर रखनी थी इसलिए जुड़ गए थे। कब अपना पार्टियां बंद करके ये लोग टाटा सी बाय बाय कहते ना, कोई भरोसा नहीं। ओके, आप दोनों को मैं थैंक यू It's a बोलूंगा फॉर change, डिस्कसिंग ऑन द change. बॉक्स ऑफिस ऑफ द न्यू रिलीजेस एंड द री रिलीजेस। अगले हफ्ते जरूर वापस आएंगे इसी एपिसोड लेके, ऐसा ही एपिसोड लेके ऑन द बॉक्स ऑफिस। थैंक यू। थैंक यू।